नमस्कार दोस्तों, आज हम बेटा 9th क्लास का 4.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की रहेगी। एनसीईआरटी की बुक से करेंगे बेटा। आपके पास यहाँ पे इसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है। हम 8 क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बस। तो 10 से 15 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4.3 का, जो आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगी। एक्सरसाइज रहेगी 4.2। आपको ये ग्राफ बनाना है आपने x प्लस वाई इजिकल टू 4। यहाँ पे बेटा मैं टू बॉक्सेस बनाऊंगा x एंड y। मैंने x को 0 पुट किया, y 4 आया मेरे पास। मेरे को y ने y को 0 पुट किया, x मेरे पास क्या है 4। ये बेटा मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज यहाँ पे 1 2 3 4। और ये x y एक्सिस में ये मेरे पास क्या आ गया 4। ठीक है, अब देखो एक आपके पास ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई कि 0 4। एक तो पॉइंट ये आ गया आपके पास, एक पॉइंट ये आ गया, ये आप मिला दो, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी फर्स्ट की। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ग्राफ फॉर्म बना के दिखा देते हैं हम आपको। अगला ग्राफ है बेटा x माइनस 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ कि x माइनस 2 इज इक्वल टू मैं y पुट कर दूँ, भाई y इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। वही मेरे को क्या बनानी है, टेबल बनानी है। ये आपके पास x हो गया, ये y हो गया। x को आपने क्या पुट किया, 0 पुट किया, y माइनस 2 आया। y को 0 पुट करोगे तो x क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो बस आगे बनाना नहीं है, बस इसी से प्रूव हो जाएगा। ग्राफ तो बनाना है बेटा। अब देखो आपका x क्या है 1 2, चलो 3 तक ले लेता हूँ, 2 हो गया। ठीक है, ये क्या आएगा 1 2 3 और ये माइनस के है, तो a क्या 0 2 दे रखा जी। ये जो इक्वेशन आएगी ये आपकी किसकी आ जाएगी, इस पे लिख सकते हो x माइनस वाई इजिकल टू 2 की लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर। तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट किए हैं, वो क्लियर है। आपको जस्ट एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो, आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, उनको आप ड्रा करके इजीली बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14। क्या आपको 2 और 14 से एक लाइन पास कर रही है, 2 lines passing through 2 and 14, how many more such lines are there and why। ये कहता है कि उसके अंदर से कितनी और लाइनें पास कर सकती हैं और क्यों। क्योंकि बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो सीधी सी बात यही है कि उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि आप उसको, मैंने आपको प्रूव भी बता दिया क्यों होते हैं। x को आप कभी भी कुछ भी रखोगे, उसके साथ y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, आप करते जाओगे चेंज होती जाएगी, चेंज करते जाओगे होती जाएगी, इसलिए आपके पास ऐसा होता है। अब ये कह रहा है कि इसकी आपको इक्वेशन बतानी है, तो मैं तो ये भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, क्योंकि 2 प्लस 14 आर 16। तो एक तो ये होगी लाइन पासिंग, और एक क्या हो जाएगी बेटा, देखो यदि मैं y इज इक्वल टू 7x रख सकता हूँ, क्योंकि 7x की जगह मैंने 2 पुट किया तो y मेरा क्या आया 14। तो 2 तो ये हो जाएंगी, और सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगला दे रखा है, इफ द पॉइंट 3 and 4। बेटा ये क्वेश्चन सेकंड था। क्वेश्चन थर्ड देखो, इफ द पॉइंट 3 and 4 लाई ऑन द ग्राफ। 3 और 4 पॉइंट लाई करते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है, और उसकी इक्वेशन दे रखी है 3y। ये जो पॉइंट दे रखे थे, इक्वेशन दे रखी है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। इसमें a की वैल्यू बतानी है बेटा। यहाँ पे दे रखी है y क्या दे रखा है, y 4 दे रखा है। ठीक है, x क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। रखो, पुट करो यहाँ पे 3 into 4 इज इक्वल टू ये क्या दे रखा है 3a प्लस 7। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास 12। 12 में से इधर माइनस आएंगे, 7 इज इक्वल टू 3a, दैट इज 5 इज इक्वल टू 3a।
ए क्या हो जाएगा 5/3, क्या हो जाएगा आपके पास 5/3। नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो देखो यहाँ तक तो दिख रहा होगा 12 माइनस 7 इजिकल टू 3, ये दिख रहा है। यहाँ पे 5 आया, ये किसके इक्वल आया 3a के इक्वल आया, और a क्या आ जाएगा 5/3। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखो, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चनों में भाई, पढ़ना आना चाहिए। द टैक्सी फेयर, एक टैक्सी का किराया इन ए सिटी मतलब एक शहर में इज एज फॉलो, इस प्रकार है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर की पहले 1 किलोमीटर के लिए द फेयर इज 8 रुपीज। पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए हैं 8 रुपए हैं, ठीक है। एंड फॉर द सब्स्टिट्यूएंट डिस्टेंस इट इज 5 किलोमीटर 5 रुपीज पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x and the total fare is equal to y। अरे बेटा लीनियर इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। मान लो कि उसने टोटल डिस्टेंस, देखो इसने मान लिया कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। यदि उसने x किलोमीटर क्या की है, डिस्टेंस कवर की है, तो बेटा 1 किलोमीटर का तो क्या देगा 8 रुपए देगा। तो बेटा 8 तो वैसे लिखोगे, x माइनस 1 किलोमीटर का क्या देगा 5 रुपए। भाई वो टोटल x चला है, तो फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए उसने रुपया तो 8 दिए होंगे। ये कह रहा है कि यदि 1 किलोमीटर जाता है ना तो वो 8 रुपए लेता है, और फर्दर यदि 2 3 4 जाओगे तो उसके बाद पर किलोमीटर के 5 5 5, मतलब ये 8 तो लेगा ही लेगा 1 किलोमीटर के, बाद में वो 5 लेने लग जाता है सेकंड किलोमीटर से। तो 1 किलोमीटर के तो उससे सबसे पहले 1 किलोमीटर चला होगा, x 8 रुपए लिए होंगे, फिर उसके पास बचे हुए x माइनस 1 किलोमीटर है, उसके हिसाब से उससे 5 रुपए लिए होंगे। वो किसके इक्वल आया, फेयर, टोटल फेयर y के इक्वल आया। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, दैट इज y is equal to 5x plus 3। This is your equation, ठीक है। उसके बाद आपको दे रहा फ्रॉम चूजिंग गिवन चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन फिगर 1 एंड फिगर 2। किसका ग्राफ 1 में फिगर 1 में है, देखो एक तो इसका सेकंड पार्ट लो, देखो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। अरे बेटा इसका क्या ग्राफ बनाओगे तुम, ये x लिया ये y लिया, यदि x को 0 लेते हो तो y भी 0 आएगा, y को 0 लेते हो x भी 0 आएगा। तो ये कहां पे आएगा, ओरिजिन के ऊपर, जो इसने ऐसे एरो करके ओरिजिन दिखा रखा है 0 एंड 0, ये किसकी हो जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 0 के लिए हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ और भी दे रखा है क्या, अरे y इज इक्वल टू x, ये 1 1 के लिए होगी, देखो इसमें है या नहीं है, सेकंड ग्राफ में होगा बेटा ये 1 एंड 1। अरे बेटा देखो x इज इक्वल टू y, ये भी 0 0 के लिए भी यही होगा, x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x, दोनों यदि इसको 0 लेता हूं तो ये भी 0 होगा, इसको 0 लेता हूं तो ये भी 0 होगा, 0 0 हो गया। y, ये देखो y इज इक्वल टू x प्लस 2, फिर ले लो आप x एंड y, यदि x को 0 लेते हो तो 2 आता है, और y को 0 लेते हो तो क्या आता है माइनस 2 आता है। तो 0 तो ये किसके अंदर कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन से पॉइंट कर रहे हैं भाई, x को क्या होना चाहिए आपके यहाँ पे 0 और 2, तो 0 2 वाला जो है 0 2 वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ऐसे बेटा इसके अंदर अलग अलग दे रखे हैं, उसके ऊपर आप टिक मार करके आपको बताना है कि ये किसके लिए होगा, ठीक है। हमने 3 से 4 किए, अब हमारे बेटा देखो उसके क्वेश्चन बचे हुए हैं लैंग्वेज वाले, वो देखते हैं।
इज द वर्क डन बाई द बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन। कोई भी एक एप्लीकेशन है, उसमें बता रहा है कि बॉडी के द्वारा कार्य किया गया, ठीक है, तो कार्य किया गया ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स के साथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो वर्क क्या होता है, एफ होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, मान लो आर, आप आर को क्या बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। Express this in a form of equation in two variables and draw the graph for the same by taking the constant force as 5 unit। फोर्स कांस्टेंट लेना है, मतलब ये तो आपको 5 लेनी है। आपको कह रहा है also read the graph and work, इसमें x y को किसी को डिनोट नहीं किया, मैं डिस्टेंस को x लेता हूं, ठीक है, और ये इसी ने भी also read the graph and work done when the distance traveled by a body is 0 and 2। अब ये हो गया मेरे पास y, वर्क डन को मैं y मान लेता हूँ, डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू 5x, मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाएंगी। और ये वर्क डन पूछ रहा है, तो 2 यूनिट डिस्टेंस के लिए, मेरा 2 यूनिट डिस्टेंस के लिए मतलब x मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, तो y क्या हो जाएगा, 10, मतलब मैंने 10 वर्क किया है, 10 यूनिट वर्क किया है, और 0 के लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 वर्क किया, ठीक है। सिंपल यही क्वेश्चन था आपका 6। आगे देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, एक बार तो देख के घबरा जाओगे आप। यूनियन फतिमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। युमनी और फतिमा दो लड़कियां हैं 9th क्लास की, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। जो भाई भूकंप के से ग्रसित या से प्रभावित हुए लोगों की मदद करने के लिए उसने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर 100 रुपए दोनों ने कंट्रीब्यूट करके दान दिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच हैज सेटिस्फाइड दिस डाटा। बेटा यदि यूमनी ने x रुपए दिए और फतिमा ने y रुपए दिए, टोटल कितने दिए, 100 दिए, ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। क्या दे रखा है, ड्रा द ग्राफ, क्या हो जाएगा, ग्राफ कर दो बेटा, यहाँ 50 कर दो, यहाँ 100 कर दो, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, 50 कर दो और 100 कर दो, क्योंकि मैं इक्वेशन लेने वाला हूँ क्या, x एंड y 0 0, तो इसको लूंगा तो ये 100 आएगा, इसको 0 लूंगा तो ये 100 आएगा, सिंपल सी बात है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, ग्राफ आ जाएगा। कुछ है ग्राफ के अंदर, तो सिंपल ही दे रखा है, जब आपके पास इक्वेशन आ गई, x को 0 पुट करो तो y 100 आ जाएगा, y को 0 पुट करो x 100 आ जाएगा। कुछ है इनके अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचता है आपका, उसमें आपको दे रखा है फ़ारेनहाइट सेल्सियस, अब उसको x y मानना है, उसको मान लो आप। इन द कंट्रीज लाइक USA, कनाडा, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in the countries like India it is measured in Celsius। Here is a linear equation that convert the Fahrenheit to Celsius। हमारे पास एक इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को किसमें चेंज करती है, सेल्सियस के अंदर चेंज करती है। वो आपकी क्या दी गई है बेटा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ऑफ सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, ये आपके पास दी गई है। तो अभी कह रहा है कि कनाडा और आपका क्या दे रखा है, USA, इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोनों के अंदर आप फ़ारेनहाइट में मानते हैं, लेकिन कुछ देशों में सेल्सियस में मानते हैं। तो क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस इज x एंड फ़ारेनहाइट टू y। अब फ़ारेनहाइट को क्या मानना है, y मानना है, इज इक्वल टू 9/5, ये x प्लस 32, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9x प्लस 160 दैट इज 5y। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगला कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अरे सेल्सियस को क्या बोला है, x की जगह 30 रख दो ना यहाँ पे, 39 या 270,
प्लस 160 क्या आ जाएगा 0, 6 7 3, 3 and 4 430, 430 इज इक्वल टू 5y, 5 से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 8 6, तो y क्या आ जाएगी आपके पास फ़ारेनहाइट 86 फ़ारेनहाइट आ जाएंगे। बस सेल्सियस दे रखा है 9/5, तो एलसीएम लोगे 9/5x, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया दैट इज यहाँ पे आया 5, तो ऊपर 9x आ गया, इसको 5 से करोगे दैट इज 160, 32 का हाफ हो गया 160, और इधर 5 से मल्टीप्लाई, दिस इज गुड 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 गुड। अभी कह रहे हैं यदि सेल्सियस 30 है तो आपके पास फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट कितना होगा 86 होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड द टेम्परेचर इन सेल्सियस। एक्स की वैल्यू पूछी है, 5 किस में है 95 दे रखा है, y इज इक्वल टू 95 दे दिया अब उसने, ठीक है। अब ये देखो 5y इज इक्वल टू 9x प्लस 160 दे रखा है, अब उसका अपोजिट पूछेगा वो 5 इंटू 95 करोगे, ठीक है, और 9x प्लस 160, ये आपका इसका सेकेंड पार्ट होगा बेटा, ठीक है, सेकेंड पार्ट होगा इसका। ये देखो 5 को 5 से करोगे तो 25 2 कैरी 5 45 एंड दैट इज 47, 475 आ गया आपके पास इज इक्वल टू 9x दैट इज 160, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 160, 160 सब्ट्रैक्ट करो 5 1 दैट इज 4 - 1 दैट इज 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 315, 9 को काटेंगे 3 से 27, और ये क्या आ जाएगा 4 45 और ये 35, इसका मतलब आपके पास सेल्सियस कितने आ जाएंगे 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कन्वर्ट करना दे रखा है, ये 0 का आप खुद करोगे, इससे अगला भी आप खुद करोगे। हमने इसके 3 पार्ट कर लिए, इसी के साथ आपको बेटा 4th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। 4th चैप्टर आपका क्या होता है कंप्लीट। बेटा आगे 5th चैप्टर आपका इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री दे रखा है, जो आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पूछा भी नहीं जाता है। तो कल नेक्स्ट जब भी हम करेंगे क्लासेस लेंगे तो आपका किस चैप्टर की करेंगे बेटा 6th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एंगल, ठीक है। राधे राधे।